सदियों पहले जब भविष्यवक्ताओं की आवाज रेगिस्तानों में गूंजती थी, जब राजाओं के महलों में परमेश्वर के गुप्त निर्णय सुनाए जाते थे, तब एक रहस्य लिखा गया था। एक ऐसा रहस्य जो हर किसी के लिए नहीं था। यह रहस्य था उन स्त्रियों के बारे में जिन्हें परमेश्वर स्वयं चुनते हैं। प्रियों, इतिहास गवाह है, परमेश्वर जब किसी स्त्री को चुनते हैं तो उससे पहले वह उसके जीवन में संकेत छोड़ते हैं। ये संकेत शोर मचाकर नहीं आते, ये धीरे धीरे प्रकट होते हैं, संघर्षों में, अकेलेपन में, अंदर की बेचैनी में। और अधिकतर स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। बाइबल में हम देखते हैं कि मरियम को स्वर्गदूत ने यूं ही नहीं चुना, एस्थेर को यूं ही राजमहल तक नहीं पहुंचाया गया, देबोरा यूं ही न्याय नहीं बनी। उनके जीवन में पहले संकेत आए, फिर तैयारी हुई, फिर बुलाहट प्रकट हुई। प्रियों, बाइबल हमें सिखाती है जब परमेश्वर किसी स्त्री को विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो उसकी जिंदगी में कुछ असाधारण संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, ये संकेत हर किसी को समझ भी नहीं आते, क्योंकि चुना जाना साधारण जीवन जीने के लिए नहीं होता। चुना जाना मतलब परीक्षा से गुजरना, अकेलापन सहना, गलत समझा जाना और फिर भी भीतर एक अजीब सी आग महसूस करना। प्रियों, जैसे मैंने पहले बताया कि बाइबल में एस्थेर, देबोरा, मरियम ये सब साधारण स्त्रियां थीं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उन्हें असाधारण बना दिया। एस्थेर 4:14 में लिखा है, कौन जाने तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में पहुंची हो। प्रियों, हो सकता है यह आज आपके लिए हो, क्योंकि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं, उसे अंदर से तैयार करते हैं और फिर समय आने पर उसे उठाते हैं। लेकिन समस्या यह है, अधिकतर स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। वो अपने संघर्ष को दुर्भाग्य समझ लेती हैं, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझ लेती हैं और अपने आंतरिक संघर्ष को अभिशाप मान लेती हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और इसी कारण आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अद्भुत संकेतों की जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रही हैं वही आपकी बुलाहट का प्रमाण हो। तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां संकेत वह है जिसे सुनकर कई स्त्रियों की आंखें खुल जाती हैं। प्रियों, अब मैं पहला संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है दिव्य तैयारी का समय, यानी बार बार अकेला किया जाना। प्रियों, जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो पहला संकेत आशीष नहीं होता, पहला संकेत होता है अलग किया जाना। ध्यान से सुनिए, यह अलगाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आप देखती हैं कि जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं। आप अपनी ही भीड़ में अकेली महसूस करने लगती हैं। परिवार में होते हुए भी मन कहीं और रहता है। दोस्त कहते हैं तुम बदल गई हो, लेकिन सच ये है आप बदली नहीं हैं, आप तैयार की जा रही हैं। बाइबल में दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले वह मैदानों में अकेला था। यूसुफ को देखिए, राजमहल से पहले वह गड्ढे और कारागार में था। और एस्थेर, उसे भी पहले छुपाकर रखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह अकेलापन दुख जैसा लगता है। आप सोचती हैं क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन यही वह क्षण है जब परमेश्वर आपका ध्यान संसार से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कर रहे होते हैं। यह संकेत तब मिलता है जब आपकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन आपकी सोच उम्र से कहीं आगे हो। जब आप छोटी बातों में आनंद नहीं पाती जिनमें बाकी लोग खोए रहते हैं। कैसे पहचाने कि यह सामान्य अकेलापन नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान यह है कि इस अकेलेपन में भी आप पूरी तरह टूटती नहीं। अंदर कहीं एक शांति होती है, एक अदृश्य सहारा। यशायाह 51:2 में लिखा है, मैंने उसे अकेला बुलाया और आशीष दी। ध्यान दीजिए, अकेला बुलाया फिर आशीष दी। प्रियों, अगर आपके जीवन में बार बार लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, अगर रिश्ते बिना कारण टूटते हैं, अगर आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, तो हो सकता है परमेश्वर आपको भीड़ से निकालकर अपने उद्देश्य के लिए सुरक्षित कर रहे हों। क्योंकि चुनी गई स्त्री को पहले भीड़ से अलग किया जाता है, फिर उद्देश्य में स्थापित किया जाता है। इस संकेत को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं किया जाता, सिर्फ वही जिसे परमेश्वर स्वयं आकार दे रहे होते हैं। लेकिन प्रियों, अकेलापन ही एकमात्र संकेत नहीं है।